भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 9। हमने अभी तक देखा किस प्रकार जड़ भरत अपने भक्ति जीवन में उन्नति करने के लिए कितना सतर्क थे। किस प्रकार वो एक मूक और बधिर व्यक्ति की तरह अभिनय कर रहे थे और किस प्रकार उनको डाकू पकड़ के लेकर के गए। माता काली ने उनकी भद्रकाली ने उनकी रक्षा की। ये सब हम देख चुके हैं। अभी हम अगले अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। जड़ भरत और महाराज रहुगण के बीच में वार्तालाप। तो इसकी चैप्टर समरी पढ़ सकते हैं। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जड़ भरत तथा महाराज रहुगुण की वार्ता। इस अध्याय में भरत महाराज अर्थात जड़ भरत को सिंधु तथा सोवीर राज्यों के शासक राजा रहुगुण ने अंगीकार कर लिया। उस राजा ने जड़ भरत को अपनी पालकी ढोने के लिए विवश किया और पालकी को ठीक से न उठाने के कारण उनको फटकार लगाई। राजा रहुगुण को पालकी ढोने वाले कहार की आवश्यकता थी। इसके लिए पालकी ढोने वाले के मुखिया ने जड़ भरत को अत्यंत उपयुक्त पाया, अतः उन्हें पालकी ढोने के लिए बाध्य किया गया। किंतु जड़ भरत ने इस आज्ञा का विरोध नहीं किया, उल्टे वे इसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करने करके पालकी ढोने लगे। किंतु जब वे पालकी उठाए रहते तो वे सतर्क होकर देखते चलते कि उनके पाँव के नीचे एक चींटी तक ना आए, और जब कोई चींटी दिखती तो वे उसके निकल जाने तक रुके रहते। फलतः वे अन्य कहरों के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाते थे। इससे पालकी में बैठा राजा अत्यंत विचलित हुआ और उसने जड़ भरत को बद्धी भाषा में फटकार लगाई। किंतु जड़ भरत ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वे देहात्म बुद्धि से सर्वथा मुक्त थे। वे पालकी उठाए चलते रहे। जब उन्होंने फिर वैसा ही किया तो राजा ने उन्हें दंडित करने की धमकी दी। प्रतिक्रिया स्वरूप जड़ भरत बोलने लगे। उन्होंने राजा द्वारा प्रयुक्त गंदी भाषा का विरोध किया। जड़ भरत के उपदेश सुनकर राजा को आत्मज्ञान हुआ। ज्ञान आने पर उसने समझा कि उसने एक महान तथा साधु पुरुष को अपमान किया है। उस समय उसने अत्यंत विनीत भाव से आदर पूर्वक जड़ भरत की प्रार्थना की। तब उसे जड़ भरत द्वारा प्रयुक्त गूढ़ शब्दों के अर्थ जानने की इच्छा हुई और उसने सच्चे दिल से क्षमा याचना की। उसने स्वीकार किया कि यदि कोई शुद्ध भक्त के चरण कमल में अपराध करता है तो वह शिव के त्रिशूल द्वारा दंडित होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार हम देख सकते हैं भरत महाराज का चरित्र और उनकी सतर्कता भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अभी वो इतने सचेत हैं कि किसी भी जीव के प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहते हैं, किसी भी जीव को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। तो महाराज रहुगण एक स्थान पे जा रहे थे। कई जगह पर बताया कि वो कथा सुनने ही जा रहे थे। तो उनको पालकी ढोने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता थी। जड़ भरत को उनको लगा लिया गया। लेकिन रास्ते में जब चींटियां आती तो उनको बचाने के लिए वो अपना पैर इधर उधर रखते, जिसके कारण से पालकी थोड़ी डगमगाती। रहुगण ने अपशब्द बोले और जड़ भरत के मुख से जो ज्ञान पूर्वक वाक्य निकले वो सुन के रहुगण समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनसे उन्होंने क्षमा याचना की और फिर ज्ञान प्राप्त किया। तो ये विस्तार से हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। पहला श्लोक अक्रूर प्रभु। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, हे राजा, इसके उपरांत सिंधु तथा सोवीर प्रदेशों का शासक रहुगण कपिलाश्रम जा रहा था। जब राजा के मुख्य कहार पालकी वाहक इक्षुमती नदी के तट पर पहुंचे तो उन्हें एक और कहार की आवश्यकता हुई। अतः वे किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करने लगे और देववश उन्हें जड़ भरत मिल गए। उन्होंने सोचा कि यह तरुण और बलिष्ठ है और इसके अंग प्रत्यंग सुदृढ़ है। यह बेलों तथा गधों के तुल्य बोझा ढोने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ऐसा सोचते हुए यद्यपि महात्मा जड़ भरत ऐसे कार्य के लिए सर्वथा अनुपयुक्त थे, तो भी कारों ने बिना झिझक के पालकी ढोने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद समझाते थे जैसे एक कामुक व्यक्ति को हर स्थान पे काम दिखता है, उसी प्रकार चेतना के स्तर के अनुसार व्यक्ति हर वस्तु को देखते हैं। पुराणों में भी उदाहरण है कि जैसे एक माता है, उनको एक शेर अपना भोजन के रूप में देखेंगे, एक बच्चा अपनी माता के रूप में देखेंगे, एक कामुक व्यक्ति अपनी काम वासना पूर्ण करने के रूप में देखेंगे, एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बेटी के रूप में देखेंगे। तो अलग अलग लोग एक ही वस्तु को अलग अलग धारणा से अपनी अपनी चेतना के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पर जो रहुगण की पालकी ढो रहे थे, उन्होंने केवल जड़ भरत के शरीर को देखा, शारीरिक चेतना में शरीर को देखा। यहाँ बलिष्ठ व्यक्ति है, पालकी ढो सकते हैं।
लेकिन इट टेक्स वन टू नो वन। साधु को देखने के लिए वो साधु जैसी चेतना भी चाहिए। जब हम उस तरह चेतना से साधु को देखेंगे, उनसे श्रवण करेंगे, तभी हम उनकी ठीक पहचान कर पाएंगे। रागिनी प्रिया माता जी पढ़िए नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। किंतु अपने अहिंसक भाव के कारण जड़ भरत पालकी को ठीक से नहीं ले जा रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़ते, हर 3 फुट आगे वे यह देखने के लिए रुक जाते कि कहीं चींटी पर पांव तो नहीं पड़ रहा है। फलता वे अन्य कारों से तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। इसके कारण पालकी हिल रही थी। अतः राजा राहुगण ने तक्षण कहारों से पूछा, तुम लोग इस पालकी को ऊंची नीची करके क्यों ले जा रहे हो? अच्छा हो यदि उसे ठीक से ले चलो। हरे कृष्ण। तो हमने देखा था पिछले अध्याय में भी किस प्रकार महाराज भरत हिरण के शरीर में भी बड़े सतर्क थे। वहां भी उनको हरी घास भी नहीं खाते थे, सूखी घास खाते थे। पुलस्त पुलह के आश्रम के पास रहते थे, माता थे। एक पशु जीवन लेकर भी इतना सतर्क थे, तो तीसरे जन्म में उनकी सतर्कता और बढ़ गई थी। तो किसी भी प्रकार से किसी भी कर्म बंधन में या फिर किसी भी आसक्ति में ना पड़े। तो बड़े सतर्कता से वैष्णव तो किसी को वैसे भी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। तो उसी आधार पर वो चल रहे थे, चींटियों को बचा करके। पालकी का बैलेंस बिगड़ रहा था, तो रहुगण उनको पूछने लगी। सुजाता माता जी पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य। यद्यपि जड़ भरत को पालकी ढोने के लिए बाध्य किया गया था, किंतु उनके मन में मार्ग पर चलने वाली चींटियों के प्रति दयाभाव बना हुआ था। ईश्वर का भक्त अत्यंत कष्टदायक परिस्थितियों में रहने पर भी भक्ति तथा अन्य उपयुक्त कार्यों को नहीं भूलता। यद्यपि जड़ भरत आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े योग्य ब्राह्मण थे, फिर भी उनसे पालकी ढोने का कार्य लिया जा रहा था। उन्हें इसकी चिंता नहीं थी, किंतु मार्ग पर चलते हुए उन्हें अपना यह कर्तव्य नहीं भूला था कि एक भी चींटी नहीं मरनी चाहिए। वैष्णव न तो ईर्ष्या करता है, न ही व्रता उग्र बनता है। मार्ग में अनेक चींटियां थी, किंतु जड़ भरत 3 फुट पहले ही इनके प्रति सचेत हो जाते। जब चींटियां निकल जाती तभी वे आगे कदम रखते। एक वैष्णव सदैव समस्त जीवों के प्रति अत्यंत दयालु होता है। भगवान श्री कपिल अपने सांख्य योग में बताते हैं, सुहृदः सर्वदेहिनाम। जीव विभिन्न रूप धारण करते हैं। जो वैष्णव नहीं है वे मात्र मानव समाज को अपनी दया के योग्य समझते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण अपने आप को समस्त प्राणियों के पिता बताते हैं। फलतः वैष्णव किसी भी प्राणी को असहाय या वृथा ही विनष्ट नहीं होने देता। समस्त जीवों को विशेष भौतिक देह रूप में बंधकर कुछ अवधि पूरी करनी होती है। उन्हें अन्य देह में उन्नत होने या विकास करने के पूर्व विशिष्ट देह के लिए निर्धारित अवधि पूरी करनी होती है। इस प्रकार किसी पशु या अन्य जीव का वध उससे किसी विशेष देह में निर्धारित की गई कैद की अवधि पूरी करने के मार्ग में बाधक बनता है। अतः किसी को भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्राणियों का वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वह पाप कर्म में फंस जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वैष्णवता को नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमारे वैष्णव सिद्धांत है, कम से कम मूलभूत सिद्धांत, हो सकता है कि कोई डिटेल्स समय काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाए, लेकिन जो मूलभूत हमारे शिष्टाचार हैं, जो सिद्धांत हैं वैष्णवता के, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर यद्यपि प्रतिकूल परिस्थिति है, एक महाभागवत भक्त को इस तरह बोझ ढोने के कार्य में लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने वैष्णव सिद्धांतों को नहीं छोड़ रहे हैं, जो कि है दया, करुणा इत्यादि। तो हर जीव के प्रति दया भाव रखना, ये वैष्णवों की कृपा होती है। और शिला प्रभुपाद कई तात्पर्यों में ये भी समझाते हैं कि सबसे बड़ी दया है कृष्ण भक्ति का प्रचार। तो यद्यपि कठिन परिस्थितियां आती हैं, उसके बाद भी भक्त लोग कृष्ण भक्ति का प्रचार, दूसरों के ऊपर अनुकंपा करना नहीं छोड़ते। हम नित्यानंद प्रभु का भी उदाहरण देखते हैं कि जगाई मदाई ने विशेषता नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया, और नित्यानंद प्रभु को बड़ी चोट लग गई, उनको खून भी निकलने लगा। लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि यदि आप मुझे मारोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको प्रेम नहीं दूंगा। तो वैष्णव हमेशा अपनी करुणा को, अपनी दया को हमेशा संजो करके रखते हैं, सिद्धांत का हमेशा पालन करते हैं। अरविंद प्रभु अगला पढ़िए। जब कहारों ने महाराज रहुगण की धमकी सुनी तो वे उसके दंड से अत्यंत भयभीत हो गए और उनसे इस प्रकार कहने लगे। हरे कृष्ण। तात्पर्य भी पढ़िए। तात्पर्य। राजनीति शास्त्र के अनुसार राजा अपने अधीनस्थ लोगों को कभी समझाता है, कभी डराता है, कभी फटकारता है और कभी पुरस्कृत करता है। इस प्रकार वह उन पर शासन करता है। कहार समझ गए कि राजा क्रुद्ध है, अतः वह उन्हें दंडित करेगा। हरे
जिस तरह हमने कई अध्यायों में पढ़ा, प्रथम के सत्र में भी पढ़ा कि कैसे एक राजा प्रजा के लिए पिता तुल्य होता है। अब पिता केवल प्रेम देंगे तो भी ठीक नहीं है, और केवल ताड़न करेंगे, केवल डांटेंगे तो भी ठीक नहीं है। दोनों ही जरूरी है। प्रेम दे के प्रोत्साहन देना भी जरूरी है, और कभी डांट के शोधन करना भी जरूरी है। जैसे पृथु महाराज के हम सुंदर में देखते हैं, पृथ्वी को कितना पृथु महाराज बोलते हैं कि मैं आपको काट करके गो रूप में थी तो भी पृथु महाराज इतना क्रोध कर रहे थे। लेकिन उसी पृथ्वी को बाद में दोहन करके पृथु महाराज ने सबको, प्रजा को जैसे पुत्रवत प्रेम भी दिया। तो दोनों कार्य राज के होते हैं। एक अच्छे शासक का ये गुण है। प्रभु आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। विनोद प्रभु की, मेरा इंटरनेट। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ, विनोद प्रभु आप पढ़िए, मेरा इंटरनेट स्लो है। होगा। हे स्वामी, सॉरी प्रभु जी। हे स्वामी, कृपया ध्यान दें, हम अपना कार्य करने में तनिक भी असावधान नहीं है। हम इस पालकी को आपकी इच्छा अनुसार निष्ठा से ले जा रहे हैं, किंतु ये व्यक्ति जिसे हाल ही में कार्य में लगाया गया तेजी से नहीं चल पा रहा, अतः हम अब उसके साथ पालकी ले जाने में असमर्थ हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक तो जबरदस्ती उसको पकड़ लिया, जबरदस्ती मतलब उनका काम नहीं था जड़ भरत का, उन्होंने तो प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन उनको ऐसे ही पकड़ लिया। और उसी के ऊपर अब इल्जाम लगे कि इनकी वजह से पालकी इधर उधर हो रही है, हम तो ठीक से चल रहे हैं, इनकी वजह से गड़बड़ हो गई। प्रफुल्ल प्रभु तात्पर्य। पालकी के अन्य वाहक शूद्र थे, जबकि जड़ भरत न केवल उच्च कुलीन ब्राह्मण थे वरन महान भक्त भी थे। शूद्रों को किसी अन्य जीव पर दया नहीं आती, किंतु वैष्णव कभी शूद्र के समान आचरण नहीं कर सकता। अतः जब भी शूद्रों एवं ब्राह्मण वैष्णवों को एक साथ मिलाया जाता है तो कर्तव्य पालन में असंतुलन अवश्य आता है। शूद्र धरती पर चल रही चींटियों की चिंता किए बिना पालकी ले जा रहे थे, जबकि जड़ भरत शूद्रों के समान व्यवहार नहीं कर सकते थे, इसीलिए यह कठिनाई उत्पन्न हुई। इतना सुंदर प्रभुपाद ने शिक्षा दी है इस तात्पर्य में कि अलग अलग चेतना वाले लोग वैसे भी एक साथ नहीं चल सकते। कई बार हम लोगों को इस तरह प्रश्न भक्त लोग पूछते हैं, या हमारे मन में ही प्रश्न आते हैं कि अरे देखिए, हमारे परिवार के लोग साथ में क्यों नहीं मदद करते हैं, वो लोग हमारी भक्ति का विरोध क्यों करते हैं, हमारे मित्र क्यों भक्ति का विरोध करते हैं, या सामान्य जन क्यों इस तरह भक्तों के बारे में बोलते हैं, कटाक्ष करते हैं। क्योंकि उन दोनों की चेतना अलग अलग है। एक पूर्व में जा रहा है, एक पश्चिम में जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं भरत महाराज ब्राह्मण चेतना के हैं, और ये जो बोझ ढोने वाले हैं ये शूद्र चेतना के। उनको मतलब नहीं है पैर के नीचे चींटी आ रही है, कौन आ रही है, वो रोनते चले जा रहे हैं। भरत महाराज बचा करके चल रहे हैं, समन्वय कैसे चलेगा। इसीलिए हम कल भी चर्चा कर रहे थे, इवन इफ यू विन ए रैट रेस यू विल स्टिल रिमेन ए रैट। तो ये भौतिकता की भीड़ में, भौतिकता की दौड़ में जीतने की आवश्यकता नहीं। हम वैसे भी करंट के विपरीत ही बह रहे हैं, हम करंट के विपरीत तैरने की प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अपने भक्ति के सिद्धांतों को बड़ी दृढ़ता से हमको पालन करना चाहिए। बाहर के मतों से, बाहर के कमेंट से हम लोग को प्रभावित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। राजा रहुगण दंड से भयभीत कहारों के वचन का अभिप्राय समझ रहा था। उसकी समझ में यह भी आ गया कि मात्र एक व्यक्ति के दोष के कारण पालकी ठीक से नहीं चल रही। यह सब अच्छी प्रकार जानते हुए तथा उनकी विनती सुनकर वह कुछ कुछ क्रुद्ध हुआ। यद्यपि वह राजनीति में निपुण एवं अत्यंत अनुभवी था, उसका यह क्रोध राजा के जन्मजात स्वभाव से उत्पन्न हुआ था। वस्तुतः राजा रहुगण का मन रजोगुण से आवृत्त था, अतः वह जड़ भरत से, जिनका ब्रह्मतेज राग से ढकी अग्नि के समान सुस्पष्ट नहीं था, इस प्रकार बोला। तो रजोगुण के प्रभाव में क्रोध रहता है, और जो लोग राजा इत्यादि रहते हैं, जो ज्यादा मैनेजरियल सर्विस, उसमें रजोगुण वैसे भी लगता है। तो रजोगुण के प्रभाव से रहुगण तुरंत नाराज हो गए। और यहाँ पर एक उपमा दी जा रही है कि जड़ भरत
जैसे एक अंगारा राख से ढका रहे, उसकी अग्नि प्रदर्शित नहीं होती है, उसी प्रकार जड़ भरत की जो साधुत्व है वह प्रकाशित नहीं हो रहा था, जिसके कारण वो उनकी महानता को नहीं देख पाए। अर्जुन प्रभु पढ़िए। तात्पर्य, इस श्लोक में रजोगुण तथा सत्व गुण का अंतर बताया गया है। यद्यपि राजा राजनीति और राज्य संचालन में निपुण था, तो भी वह रजोगुण में था और इसके कारण थोड़ा विचलित होने पर क्रुद्ध हो गया। अपने गूंगे तथा बहरे ढोंग के कारण हो रहा अन्याय जड़ भरत को सहना पड़ा, तो भी वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के कारण शांत बने रहे। इतने पर भी उनका ब्रह्म तेज उनके शरीर से अस्पष्ट रूप से झलक रहा था। तो जड़ भरत को ये चिंता नहीं थी कि क्यों इस तरह बोल रहे हैं, एक तो मुझे काम पे लगा है और अभी इस तरह वचन बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी उनकी पूरी की पूरी चेतना अपनी आध्यात्मिक उन्नति पे दृढ़ थी। तो कई बार वैष्णव प्रतिरोध नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि उनका समय ज्यादा जरूरी है, उनका समय का इस्तेमाल होना चाहिए भगवत भक्ति की प्रगति में। हम लोग कल या परसों चर्चा कर रहे थे रूप नारायण और रूप गोस्वामी का उदाहरण, जहाँ रूप गोस्वामी ने उनको बोल दिया था ठीक है आप विजेता है, उनको जो भी साइन वाइन जो भी कराए वो करके दे दिए, ठीक है आप विजेता है, क्योंकि वो समय व्यर्थ करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा। उसी प्रकार जड़ भरत उस जो कटाक्ष वचन बोले उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। अर्चना माता जी अगला पढ़िए। राजा राहुगण ने जड़ भरत से कहा, मेरे भाई यह कितना कष्टप्रद है। तुम निश्चित ही अत्यंत थके लग रहे हो, क्योंकि तुम बहुत समय से और लंबी दूरी से किसी की सहायता के बिना अकेले ही पालकी ला रहे हो। इसके अतिरिक्त बुढ़ापे के कारण तुम अत्यधिक परेशान हो। हे मित्र, मैं देख रहा हूँ कि तुम न तो मोटे ताजे हो, न ही हट्टे कट्टे हो। क्या तुम्हारे साथ के कहार तुम्हें सहयोग नहीं दे रहे? इस प्रकार राजा ने जड़ भरत को ताना मारा, किंतु इतने पर भी जड़ भरत को शरीर की सुधि नहीं थी। उन्हें ज्ञान था कि वे शरीर नहीं है, क्योंकि वे स्वरूप सिद्ध हो चुके थे। वे न तो मोटे थे, न पतले, न ही उन्हें पंच स्थूल भूतों तथा 3 सूक्ष्म तत्वों के इस स्थूल पदार्थ से कुछ लेना देना था। उन्हें भौतिक शरीर तथा इसके 2 हाथों तथा 2 पैरों से कोई सरोकार न था। दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि वे अहम ब्रह्मास्मि अर्थात अपनी आध्यात्मिक पहचान को प्राप्त कर चुके थे। अतः राजा की व्यंग्यपूर्ण आलोचना का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे बिना कुछ कहे पूर्व पालकी को उठाए चलते रहे। तो सीधे सीधे बोलना, कई बार स्पष्ट वचन बोलना उतना हृदय को दुख नहीं देता है जितना व्यंग्यात्मक रूप में कोई कटु वचन बोल दे, कोई इस तरह से ताना मार दे तो ज्यादा हृदय को स्पर्श करता है। जैसे उनका शरीर बलिष्ठ था लेकिन उल्टा बोल रहे हैं, अरे तुम तो मोटे मोटे नहीं हो, पतले से हो, और तुम कितनी दूर से ढो करके ला रहे हो, जबकि वो थोड़ी दूर ही ढो करके लेकर के आ रहे थे, और तुमको तो बाकी लोग सहायता नहीं कर रहे होंगे। तो ये उल्टा ताना ज्यादा कई बार हृदय को कष्ट पहुंचाता है। इसलिए वैष्णव समाज में कभी भी हम लोग को कम्युनिकेशन क्लियर रखना चाहिए, स्ट्रेट रखना चाहिए, बातचीत करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड करना चाहिए। ये उल्टा सीधा घुमा फिरा के बोलने से कई बार भक्तों के मन में कष्ट लगता है। लेकिन जड़ भरत इन सब से भी ऊपर थे, वो शारीरिक चेतना से ही ऊपर थे। अच्छा आप जिसके बारे में कटु वचन बोल रहे हो वो तो मैं हो ही नहीं, आप मेरे शरीर के बारे में बोल रहे हो, मैं जीवात्मा हूँ। तो ये साक्षात्कार बड़ा उत्तम है, जड़ भरत उस चेतना में स्थित थे। जय माता जी पढ़िए। तात्पर्य, जड़ भरत पूर्णतया मुक्त थे। जब डाकुओं ने उनके शरीर की बलि लेनी चाहिए थी, तब भी उन्हें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वे शरीर नहीं है। यदि उनका शरीर नष्ट भी कर दिया जाता, तो भी वे चिंता नहीं करते, क्योंकि उन्हें श्रीमद् भगवत गीता की उस उक्ति न हन्यते हन्यमाने शरीरे पर पूर्ण विश्वास था। उन्हें पता था कि शरीर के मारे जाने पर भी उन्हें नहीं मारा जा सकता। यद्यपि उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्त के प्रति डाकुओं के इस अन्याय को सहन नहीं कर सके। अतः भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से वे बच गए और डाकू मारे गए। इस घटना से पालकी ढोते समय भी उन्हें पता था कि वे शरीर नहीं है। उनका शरीर पालकी ले जाने में पूर्ण सक्षम था, क्योंकि वे हष्टपुष्ट तथा सुगठित थे। देहात्म बोध से मुक्त होने के कारण राजा के व्यंग वचनों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। शरीर की उत्पत्ति कर्म के अनुसार होती है और भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के शरीर के विकास हेतु समस्त सामग्री जुटाती है।
शरीर के अंदर की आत्मा शरीर की रचना से पृथक है, अतः शरीर के प्रति किया गया कोई उपकार या अपकार आत्मा को प्रभावित नहीं करता। वैदिक आदेश है असंगो हायम पुरुषः, आत्मा कभी भी भौतिक स्थिति से प्रभावित नहीं होता। देखिए, भक्त के जीवन में अलग अलग स्तर की परीक्षाएं आती हैं, और जो जितना उन्नत भक्त परीक्षाएं आती। सबसे पहली परीक्षा जड़ भरत के जीवन में हम देखते हैं कि उनको कर्म कांड का प्रलोभन दिया गया। उनके पिता उनको सिखाने का प्रयास कर रहे थे कि आप बड़े ब्राह्मण बन सकते हैं, कर्म कांड कर सकते हैं, स्वर्ग इत्यादि जा सकते हैं, मतलब सुख का प्रलोभन दिया गया। वो सुख का प्रलोभन उन्होंने त्याग दिया। उसके बाद करने का प्रयास किया, शारीरिक रूप से उनको कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया। कैद उनको बलि रूप में भद्रकाली को देना चाहती। मान पर अपमान के अभी मुझे आवाज बात कर रहे हैं। तत्पश्चात जब राजा ने देखा कि उसकी पालकी अब भी पूर्ववत हिल रही थी, वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और कहने लगा, अरे दुष्ट, तू क्या कर रहा है? क्या तू जीवित ही मर गया है? क्या तू ही नहीं जानता मैं तेरा स्वामी हूँ? तू मेरा अनादर कर रहा है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन भी। इस अवज्ञा के लिए मैं अब तुझे मृत्यु अधीक्षक यमराज के ही समादंड दूंगा। मैं तेरा सही उपचार किए देता हूँ, इससे तू काम कर। तो इतना सब ताने मारने के बाद भी, इतने ताने इत्यादि मारने के बाद भी जड़ भरत अपनी चाल से चल रहे थे। पालकी तो रोकी नहीं थी, पालकी में बैठे बैठे ही रघुगण उस तरह ऊपर से बोल रहे थे, और जड़ भरत फिर भी चींटियों को बचाते बचाते अपने यथावत जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चल रहे थे। अब रघुगण को गुस्सा आ गया। अब उल्टे सीधे जो शब्द बोलने लगे, मैं तुमको दंडित करूंगा, यमराज के पास पहुंचा दूंगा इत्यादि, ये सब शब्द बोलने लगे। तो इससे एक और बात सूचक पड़ती है कि रजोगुण से व्यक्ति तमोगुण में गिरता है। गुरु महाराज कई बार इस अपने प्रवचन में बताए हैं कि when you start something in mode of passion, you will bound to fall in mode of ignorance। तो ये स्तर नीचे नीचे गिरता चला जाएगा, इसलिए भक्तों को प्रयास करना चाहिए सतोगुण में रहने के लिए। यहाँ पर जड़ भरत अप्रभावित है, लेकिन रहुगण का क्रोध बढ़ता चला जा रहा है। तो जब हम किसी अनर्थ को ज्यादा पोषण देते हैं, हम खुद ही उस अनर्थ की चपेट में और फंसते चले जाते हैं। राजीव प्रभु अगला पढ़िए। राजा रघुगण अपने को राजा समझने के कारण देहात्म बुद्धि से ग्रस्त था और भौतिक प्रकृति के रजो तथा तमो गुणों से प्रभावित था। दंभ के कारण उसने जड़ भरत को अशोभनीय वचनों से दुत्कारा। जड़ भरत महान भक्त और श्री भगवान के प्रिय धाम थे। यद्यपि राजा अपने आप को बड़ा विद्वान मानता था, किंतु वह न तो महान भक्त की स्थिति से और न उसके गुणों से परिचित था। जड़ भरत तो साक्षात भगवान के परम धाम थे और अपने हृदय में ईश्वर के स्वरूप को धारण करते थे। वह समस्त प्राणियों के प्रिय मित्र थे और किसी प्रकार की देहात्म बुद्धि को नहीं मानते थे। अतः वह मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। तो लोग अपने आप को विद्वान समझ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा विद्वान वो है जो अपने संबंध को जाने, अपनी पहचान जीवात्मा के रूप में जाने, भगवान कौन है ये जाने, और उनके बीच में संबंध क्या है वो जाने। श्रील सनातन गोस्वामी जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं तो वे यही विनती करते हैं कि हे महाप्रभु, लोग मुझे विद्वान बुलाते हैं, लेकिन मुझे तो यही नहीं पता कि मैं कौन। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। देखिए, लोग विद्वान बुलाएं ये गलत नहीं है, लेकिन हम अपने आप को समझने लगे, ये समस्या है। तो यहाँ पर बता रहे हैं रघुगण अपने आप को बड़ा विद्वान मानता था, लेकिन उसको शरीर और आत्मा के बीच की पार्थक्यता नहीं पता। और यहाँ जड़ भरत जानते हैं कि भगवान, उनका धाम, उनकी स्थिति
और जीवात्मा का उनसे संबंध किस रूप में है। तात्पर्य यामिनी माता जी पढ़िए। तात्पर्य, इस श्लोक में देहात्म बुद्धिमय तथा देहात्म बुद्धि से परे दिव्य व्यक्ति का अंतर बताया गया है। देहात्म बुद्धि के कारण राजा रहुगण अपने को राजा मानता था और अनेक अवांछनीय शब्दों में जड़ भरत को फटकार रहा था, किंतु जड़ भरत दिव्य पद प्राप्त होने के कारण तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए, बल्कि वे मुस्कुराए और राजा रहुगण को उपदेश देने लगे। परम वैष्णव सभी प्राणियों का सखा होता है, अतः वह अपने शत्रुओं का भी मित्र रहता है। वास्तव में वह किसी को शत्रु नहीं समझता। सुहृद सर्वदेही नाम। कभी कभी वैष्णव ऊपर से अभक्त पर रोष प्रकट करता है, किंतु यह अभक्त के लिए लाभप्रद होता है। वैदिक साहित्य ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है। एक बार नारद कुबेर के 2 पुत्रों नलकुवर तथा मणिग्रीव पर क्रुद्ध हो गए थे, तो उन्हें वृक्ष बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बाद में श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। भक्त तो परम पद पर आसीन रहता है, अतः चाहे वह प्रसन्न हो या क्रुद्ध, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रत्येक दशा में वह अपना आशीर्वाद देता है। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि जड़ भरत चल लेते ठीक से, क्या दिक्कत थी? रघुगण को पालकी में ही तो बिठाया, तो ले जाते चुपचाप। इतना झगड़ा करने की क्या आवश्यकता है? भक्त लोग तो झगड़ा नहीं करते हैं। नहीं, उसमें भी उनका एक उद्देश्य था। रघुगण को उद्धार करने का संकल्प मानो जड़ भरत ले चुके थे। ये तात्पर्य से प्रभुपाद की ये इंगित होता है। प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं कि नारद मुनि नलकुवर और मणिग्रीव के ऊपर क्रोधित हुए और नारद मुनि ने उनको श्राप दिया। लेकिन साधु का श्राप भी कृपा है, उनका क्रोध भी कृपा है, क्योंकि उस कारण से उनको भगवान श्री कृष्ण की लीला में भाग लेने का अवसर मिला। तो इस प्रकार से यहाँ रघुगण अभी जड़ भरत के साथ इस तरह एक प्रतिकूल परिस्थिति में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यही परिस्थिति उनकी कृष्ण भावनामृत के लिए अनुकूल बनने वाली है। इसलिए साधु संग जैसे भी हो, वो हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। ब्राह्मण वाचा त्वयेदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तु समेस्याद्यति वीरभारा गन्तुर्यदि स्याद्विदीयमध्वा पीवे पीवेतिराशौ न विदां प्रबादा। रेखा माता जी पढ़िए। महान ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, हे राजन तथा वीर, आपने जो कुछ व्यंग्य में कहा है वह सचमुच ठीक है। ये मात्र उल्हाना पूर्ण शब्द नहीं है, क्योंकि शरीर तो वाहक ढोने वाला है। शरीर द्वारा ढोया जाने वाला भार मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। आपके कथनों में तनिक भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि मैं शरीर से भिन्न हूँ। मैं पालकी का ढोने वाला नहीं हूँ, वह तो शरीर है। निसंदेह, जैसा आपने संकेत किया है, पालकी ढोने में कोई श्रम नहीं किया है, क्योंकि मैं तो शरीर से पृथक हूँ। आपने कहा कि मैं हिष्ट पुष्ट नहीं हूँ। ये शब्द उस व्यक्ति के सर्वथा अनुरूप है जो शरीर तथा आत्मा का अंतर नहीं जानता। शरीर मोटा या दुबला हो सकता है, किंतु कोई भी बुद्धिमान यह बात आत्मा के लिए नहीं कहेगा। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, मैं ना तो मोटा हूँ ना दुबला। अतः जब आप कहते हैं कि मैं हिष्ट पुष्ट नहीं हूँ, तो आप सही हैं। और यदि इस यात्रा का बोझ तथा वहां तक जाने का मार्ग मेरे अपने होते तो मेरे लिए अधिक कठिनाइयां होती, किंतु इनका संबंध मुझसे नहीं, मेरे शरीर से, अतः मुझे कोई कष्ट नहीं। हरे कृष्ण। ऐसा उत्तर एक दिया जिसको सुन के कोई भी व्यक्ति समझ सकता था कि जड़ भरत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बोल रहे हैं, हाँ आप जो कुछ वचन बोल रहे हैं वो एकदम सही है मेरे शरीर के लिए, लेकिन मैं तो शरीर हो ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। तो ऐसे आत्मा को किसी भी प्रकार का उलाहना तो वैसे भी नहीं लग सकता, तो मैं क्यों प्रभावित हूँ? इतना ये बोलना आसान है, लेकिन जब ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो सोचना बड़ा डिफिकल्ट है। उस समय पर ये रियलाइजेशन नहीं आता है। लेकिन जड़ भरत ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी उस शिक्षा को स्मरण रखता है। भूमिका माता जी पढ़िए। तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया है कि आत्मज्ञानी कभी शरीर के सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता। यह भौतिक शरीर आत्मा से सर्वथा पृथक है और शरीर के सुख तथा दुख व्यर्थ है। तब साधना का उद्देश्य शरीर तथा आत्मा के अंतर एवं शरीर के सुख दुख में सुख दुख से आत्मा जिस तरह अप्रभावित रहता है, उसे पहचानना तथा समझना है।
जड़ भरत वास्तव में आत्म साक्षात्कार की धरातल पर स्थित थे। वे देहात्म बुद्धि से सर्वथा परे थे तथा उन्होंने राजा को विश्वास दिलाया कि उनके शरीर के संबंध में कही गई उनकी विरोधी बातें आत्मस्वरूप उन पर लागू नहीं होती है। इसीलिए वैष्णवों को शारीरिक स्तर पर नहीं देखना चाहिए, किसी पे देखना चाहिए, लेकिन विशेषतः साधु पुरुषों को, वैष्णवों को उनकी शारीरिक स्थिति के करना चाहिए। जो होते भी हैं तो शरीर स्वास्थ्य, लेकिन केवल हो गया सीजन कैसा चल प्रभु जी आवाज कट रही है आपकी। करनी चाहिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अयं कलिरिच्छा जरा च निद्रा रतिर्मन्युरः मदः शुचो देहे न जातस्य हि मे न सन्ति। गौरी शंकर प्रभु पढ़िए। मोटापा, दुबलापन, शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, भूख प्यास, भय, कलह, भौतिक सुख की कामना, बुढ़ापा, निंद्रा, भौतिक पदार्थों में आसक्ति, क्रोध, शोक, मोह तथा देहाभिमान, ये सभी आत्मा के भौतिक आवरण के रूपांतर है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वही इनसे प्रभावित होता है, किंतु मैं तो समस्त प्रकार की देहात्म बुद्धि से मुक्त हूँ। फलतः मैं न तो मोटा हूँ, न पतला हूँ, न ही सब जो आपने मेरे संबंध में कहा है। बंद में पर नहीं, अब जरूरत है आप किताब छोड़ करके आप गृहस्थ आश्रम अपनाओ, सेवा करो, वहां अध्यात्म बुद्धि से उनको प्रेरणा दी। फिर हम देखते हैं जड़ भरत ऋषभ देव की कथा। ऋषभ के अवधूत रूप में ब्राह्मण में देहात्म रूप होते हैं और फिर भरत बहुत क्लियर नहीं आ रही तो। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। आप सब अपनी वीडियोस ऑफ कर सकते हैं, मेरा इंटरनेट ठीक नहीं है। सभी भक्त अपनी वीडियो ऑफ कर दीजिए। इस प्रकार ये शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम शारीरिक चेतना से बाहर निकलें, तभी हम आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ पाएंगे। आखिरी तात्पर्य आज के लिए आरती माता जी पढ़ रही। तात्पर्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया, देह स्मृति नाही यार, संसार बंधन कहाँ तार। जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है उसका इस शरीर में या शरीर के कर्मों से कोई संबंध नहीं रह जाता। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि वह शरीर नहीं है, अतः वह न तो मोटा है न पतला है, तो उसे उच्च स्तर का आत्म साक्षात्कार होता है। किंतु जब वह स्वरूप सिद्ध नहीं होता तो देहात्म बुद्धि उसे संसार में उलझा देती है। इस समय समूचा मानव समाज देहात्म बुद्धि के अधीन कार्यशील है। अतः शास्त्रों में इस युग के व्यक्तियों को द्विपद पशु कहा गया है। जो सभ्यता ऐसे पशुओं द्वारा संचालित हो उसमें भला कोई कैसे सुखी रह सकता है। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पतित समाज को आत्मज्ञान के धरातल तक उठाने के लिए प्रयत्नशील है। प्रत्येक प्राणी के लिए जड़ भरत की ही भांति तत्क्षण स्वरूप सिद्ध हो सकना संभव नहीं है। फिर भी श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जितने ही हम देहात्म बुद्धि से दूर होंगे उतने ही हम भक्ति में स्थिर होंगे और उतने ही अधिक शांत एवं सुखी हो सकेंगे।
इस संबंध में श्रील माधवाचार्य कहते हैं कि जो भौतिकता से जितना अधिक प्रभावित होता है उसमें उतनी ही अधिक देहात्म बुद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति विभिन्न शारीरिक लक्षणों के प्रति चिंतित रहते हैं, किंतु जो देहात्म भाव से मुक्त होता है वह भौतिकता में भी शरीर के बिना जीवित रह सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। तो आज प्रश्न उत्तर नहीं लेंगे, प्रश्न उत्तर करना।